क्या आपको पता है हम हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए पहले उनके लिए एक प्यारा सा लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बहुत समय पहले माता अंजनी अपने पति वानर राज केसरी के साथ वन में रहती थी। वह तपस्विनी थी और भगवान शिव की कठोर तपस्या में हमेशा लीन रहती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजनी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर हनुमान जी कहलाए। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे लाल फल समझ लिया। वे तुरंत उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तभी इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। उस प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी में मतलब हनु में चोट लग गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव को रहा ना गया। वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव जंतु परेशान हो गए और चारों ओर संकट छा गया। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए आए और उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वर दिया। इंद्रदेव ने उन्हें अपनी शक्ति से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपार बल, बुद्धि और विद्या का वरदान दिया। बचपन में हनुमान जी की शैतानियों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। जब वे बड़े हुए तो वे भगवान श्री राम के परम भक्त बन गए और परम राम भी ऐसे भक्त को पाकर प्रफुल्लित थे। जब समुद्र पार करने का समय आया तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति के बारे में बताया और उनको स्मरण कराया। अपनी शक्ति का स्मरण होते ही हनुमान जी ने विशाल समुद्र पार करने का संकल्प लिया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया को खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। हर वृक्ष और फूलों के बीच वे माता की झलक पाने को व्याकुल थे। चारों ओर पहरा था, फिर भी उनका मन अडिग और साहसी रहा। अंततः एक वृक्ष के नीचे बैठी दुखी व धैर्य धारण किए सीता मैया उन्हें दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने लंका जाकर रावण को चेतावनी दी और अपनी शक्ति से लंका का दहन किया। जब राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए। उन्होंने हर कदम पर भगवान राम की सहायता की और सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कारण हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और साहस से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें